महाकुंभ मेले के दौरान चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों के सफल प्रयोग के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य भर के मंदिरों में इसी तरह के कैमरे लगाने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। लखनऊ के अलीगंज में मौजूद हनुमान मंदिर में ये कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं, जो शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। तो उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से चेहरों को रिकॉग्नाइज करना, कोई अगर संदिग्ध है तो उसको आइडेंटिफाइड करना, आइडेंटिफाइड कोई है तो उसकी कुंडली को पूरा उसी तकनीक से खंगाल लेना, ये सब कार्य संपन्न किए गए हैं। उसी तकनीक का प्रयोग करके हम लोगों ऐसे जो डेस्टिनेशन हैं, खास रूप से जो आध्यात्मिक धार्मिक उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, जहाँ व्यापक रूप से श्रद्धालुओं की प्रतिदिन आवक होती है, श्रद्धा के साथ लोग वहाँ आते हैं, वहाँ पे इस तकनीक का प्रयोग करने का काम हम लोग शुरू किए हैं। ये पहल भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को पुख्ता करती है। एआई के जरिए चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली लोगों की पहचान करती है, संदिग्धों को चिन्हित करती है और अधिकारियों को संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए भीड़ का रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध कराती है। और मैं समझता हूँ तकनीक के बाद नंबर 1 क्लाउड मैनेजमेंट में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नंबर 2 वहाँ जो ट्रस्ट है, जो मैनेजमेंट है, उसको पर्यटकों की संख्या का अनुमान लगाने में, उसको किस समय में कितनी भीड़ कब रहती है, उसके लिए मदद मिलेगी। पर्यटन विभाग को वास्तविक पर्यटकों की संख्या की जानकारी भी होगी और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई आइडेंटिफाइड होता है तो तत्काल उस पर एक्शन लेने के लिए भी पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को पता चल सकेगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग धार्मिक पर्यटन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। इससे ये पक्का हो सकेगा कि हर साल इन जगहों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक यात्राएं सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनी रहें। महाकुंभ मेले के दौरान चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों के सफल प्रयोग के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य भर के मंदिरों में इसी तरह के कैमरे लगाने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। लखनऊ के अलीगंज में मौजूद हनुमान मंदिर में ये कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं, जो शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। तो उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से चेहरों को रिकॉग्नाइज करना, कोई अगर संदिग्ध है तो उसको आइडेंटिफाइड करना, आइडेंटिफाइड कोई है तो उसकी कुंडली को पूरा उसी तकनीक से खंगाल लेना, ये सब कार्य संपन्न किए गए हैं। उसी तकनीक का प्रयोग करके हम लोगों ऐसे जो डेस्टिनेशन हैं, खास रूप से जो आध्यात्मिक धार्मिक उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, जहाँ व्यापक रूप से श्रद्धालुओं की प्रतिदिन आवक होती है, श्रद्धा के साथ लोग वहाँ आते हैं, वहाँ पे इस तकनीक का प्रयोग करने का काम हम लोग शुरू किए हैं। ये पहल भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को पुख्ता करती है। एआई के जरिए चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली लोगों की पहचान करती है, संदिग्धों को चिन्हित करती है और अधिकारियों को संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए भीड़ का रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध कराती है। और मैं समझता हूँ तकनीक के बाद नंबर 1 क्लाउड मैनेजमेंट में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नंबर 2 वहाँ जो ट्रस्ट है, जो मैनेजमेंट है, उसको पर्यटकों की संख्या का अनुमान लगाने में, उसको किस समय में कितनी भीड़ कब रहती है, उसके लिए मदद मिलेगी। पर्यटन विभाग को वास्तविक पर्यटकों की संख्या की जानकारी भी होगी और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई आइडेंटिफाइड होता है तो तत्काल उस पर एक्शन लेने के लिए भी पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को पता चल सकेगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग धार्मिक पर्यटन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। इससे ये पक्का हो सकेगा कि हर साल इन जगहों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक यात्राएं सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनी रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।